मासूम बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले होते थे, गुल्लू गुल्लू बच्चे होते। अब तो डायरेक्ट बाप पैदा हो। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। हमें कोई सरदर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आपका दिमाग नहीं चाटूंगा, क्योंकि दिमाग उसका चाटा जाता है जिसके पास होता। अगर आप सबके पास दिमाग होता तो इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर तो रजाई हो के घर में सो गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है सर, अभी मैं बॉम्बे से फ्लाइट लेकर औरंगाबाद आ रहा था और अपनी कविताएं गुनगुना रहा था। बाजू में बैठे अंकल बोले, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल कविताएं सुनाता। तो मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता ही। लोग कवियों से डरते हैं, दूर भागते हैं, मगर धन्य है आप जो पकड़ पकड़ कर सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लैंडिंग हुई, सरफराज भाई को फोन किया, आगे सरफराज भाई बोले वो चाउस साहब खड़े हैं बाहर, अहमद चाउस, इनके साथ सीधा सीधा कल्लू भाई के यहाँ जाओ। जब वो मैंने कहा वो कहाँ मिलेंगे? बोले अजंता चौक में। तो हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, गाड़ी का पहला गियर उठाया, उसके तीनों ही चार उड़ गए। मैं नाली में गिर गया। मैंने कपड़े झटका मैंने कह दिया भाई साहब देख के चलाओ, मैं पहली बार ऑटो में बैठा हूँ। वो बोले आप चिंता ना करो, मैं भी पहली बार चला। पहली बार में बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। वो सब तकलीफ झेल कर मैं जैसे तैसे कल्लू भाई के यहाँ पहुंचा। तो एक बच्चा घर के सामने रो रहा था। मैंने कहा कल्लू भाई का घर है? बोले हाँ अंकल। मैंने कहा कल्लू भाई कहाँ है? बोले मम्मी से लड़ रहे हैं। मैं कहा तुम कल्लू भाई के बेटे हो? बोले अंकल इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है। उतने में कल्लू भाई बाहर आ गए। अरे हाँ एहसान भाई बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, बस 2 रोटी बची खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डाल नहीं आएंगे। इतना अच्छा इस्तकबाल, जब सारी रोटी मैं खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाए? चिंता ना करो, उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। मैं नहीं खाना मैं खाऊंगा तो बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस के किराने की दुकान में गया सर। मैंने किराने वाले से बड़े प्यार से पूछा कुत्ते के खाने का बिस्किट है? उसने 5 बार ऊपर से नीचे वो धीरे से बोला यहीं खाओगे कि घर ले जाओ? तो मैं समझ गया, चाहे दौलताबाद हो, खुलदाबाद हो, वो चाहे औरंगाबाद हो, ये सबको निपटा देते हैं। जिसको जितना सुनना बस उतना ही सुनते हैं। मगर मैं भी बहुत अच्छा, पिछले बार में क्या क्या सुनाया मुझे याद नहीं है, मगर हाँ एक ट्रक का किस्सा सुनाया था जो आपको बहुत पसंद आया था। सर मैं एक ट्रक का पीछा करते आ रहा था, ये घाटी सिल्लोर घाटी के पास बाजू से निकला, तो उसमें 2 लाइन लिखी थी मेरे स्टाइल से, और मैंने पढ़ा उसको, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, चंदन से कम नहीं, और हमारा खुलदाबाद भी लंदन से कम है। यार मैं ट्रक वाले भी सर गजब का काम, कभी कभी मैसेज देते सर। एक ट्रक वाला फिर निकला तो मैंने कहा ये भी गजब का मैसेज, धीरे चलोगे तो रोज मिलेंगे,
हर बार मिलेंगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बहुत अच्छे हमारे शहर में बड़े शरीफ एसपी साहब आए सर, कितने घड़िया दिल। एक सिपाही आया, बोले सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोली मेरी माता जी का देहांत हो गया। बोले जा बेटा मेरे जेब से 10,000 ले जा, क्रियाक्रम करके आना। वो बिहार का था, चला गया बिहार। सर 3 महीने बाद फिर आया, सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले अब क्या हुआ? मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। बोले तेरी किस्मत खराब, तू अनाथ हो गया, ये 10,000 ले जा, आराम से 15 दिन छुट्टी करके आना। तीसरी बार फिर आया, कहता मेरी माँ मर गई। साहब दयालु थे, अकाउंटेंट को बुला, इधर आ, इसको बाहर के बाहर ही छोड़ दिया, एप्लीकेशन दे, इसको बहाने ही नहीं मिलते। माँ को मारता है नहीं तो बाप को मारता। वो वहीं से छुट्टी देने लगा। 1 साल में सर उसने 12 माँ और 12 बाप मारे। अब वो अकाउंटेंट आया एसपी साहब के पास, साहब बोले इससे पूछो इसके कितने माँ बाप। ये 12 माँ की एप्लीकेशन है, वो 12 बाप। एसपी साहब बोले इधर आ रे, तेरी कितनी माँ और कितने बाप हैं? बोले भगवान कसम हम बिहार का हूँ, हम झूठ नहीं बोलता। अबे तो किसकी होती है इतनी? हम झूठ नहीं बोलता हूँ सर, हम सच बोलता हूँ। माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर ले, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर ले। समझ में आ गया? एसपी साहब का भी समझ में आ रहा है। एसपी साहब बोले तू तो ये काम चलने दे। नहीं साहब बोले आप बताओ, अगर दूसरी शादी में कोई पाबंदी है तो बताओ। कोई पाबंदी नहीं, तू ये सिलसिला चलने दे, और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले। नहीं मगर साहब मुझे वापिस भी जाना है। मैं अपने एमपी के एसपी साहब का बता रहा, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, माशाल्लाह। आप भी बहुत दयालु हैं। आपकी पर्सनालिटी पे माशाल्लाह चश्मा इतना अच्छा लग रहा है। सब एक ही है, वकीलों को भी इसी से देखते, मुजरिमों को भी इसी से देखते, और पुलिस वालों को भी इसी से देखते। मगर मेरे चाचा हैं सर, वो 3 चश्मे रखते हैं, एक साफ करके राइट जेब में और दूसरा लेफ्ट जेब में, और तीसरा आंखों में लगाते हैं। चल बेटा घूम के आते हैं। मैं कहा चाचा दुनिया में तो सभी एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 क्या काम आते हैं? बोले बेटा ये राइट में रहता है ना, इसकी मोटी कांच है, हाँ इससे मैं पास कर देखता हूँ। अच्छा, और बोले ये लेफ्ट में, और इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैं कहा आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, अब ये तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा। मगर आप एक ही चश्मे से 3 बहुत अच्छा लगा सर। एक कार्यक्रम के दौरान हाँ बीच में ऐसा टोन दोहराता रहूंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनल ही हूँ। नहीं तो आजकल मेरे डुप्लीकेट में ताकि चले जाते। मगर किताबें इतनी रात में भी बच्चे बैठे बहुत अच्छे। साहब का जमाना था अपना, सरफराज भाई, मासूम बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले होते थे, गुल्लू गुल्लू बच्चे होते थे। अब तो डायरेक्ट बाप पैदा हो। हाँ इसको कब निपटा दे सर, समझ में नहीं। एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई तो वो औरंगाबाद में पॉपकॉर्न की मशीन है, 5-6 बच्चे को फटाफट गरम तवे पे उचटती ना लाइन, बच्चे उसी रिदम में नाच रहे। मैंने एक को पकड़ के लाया, मैं कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बोले अंकल आप बैठ के देख। नहीं ये गरम तवे पे बिठा दे, बड़ी खतरनाक पीढ़ी है।
मगर यहाँ कुछ शरीफ बच्चे, मेरे पड़ोस में जुम्मन चाचा रहते हैं सर, वही अंडे बेचने वाले, मालूम है ना अंडे। हाँ, जैसे खरीदने गया था पहली बार 20 साल पहले गया सर। सुबह सुबह मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए, वैसे टोपी को जाना मुझे समझ में नहीं आया, वो समझे कॉमेडी कर रहा है। बोले फिर से पूछ, मैं अंडे कैसे दिए, बोले तुम तरीका पूछ रहा है कि भाव, मैंने तुम्हें तो भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा, मैंने कहा मेरे बेटे ने कल 2 अंडे ले लिया, दोनों अंडे निकले। बोले कितने बजे ले लिया, बोले सुबह 7 बजे। बोले बेटा वो टाइम तो मेरा बेटा देता, तो मैंने कहा आप कब दे, बोले मैं शाम को 5 बजे दे, सबके टाइम फिक्स। मगर क्या बताएं, एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। अब ये फार्मूला दे रहा हूँ, अपने अपने पड़ोस में ले जाके बताते हैं, जो बच्चे उंगला चूसते हैं अच्छी आदत नहीं, गंदी मिट्टी पेट में जाती है, बीमारी होती है, तलुआ पतला हो जाता है, बच्चे तोतले हो जाते हैं। इसका फार्मूला दे रहा हूँ एक लाइन का। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया अपनाया और उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोले इससे क्या होगा, मैंने दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का, समझ में आ गया, और समझदार लोग हैं। तो कभी कभी ना बात बात से ही कविता बन जाती भाईजान, बहुत मजा आता है। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया, ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। बड़ी मुश्किल से मौलवी साहब को मिल गई जुम्मे के दिन, तो मौलवी साहब ने तकरीर की है सर, जो नेक काम करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी, जो बुरे काम करेंगे उन्हें जहन्नम मिलेगी। जहन्नम में सिर्फ एक चीज है, आग आग आग। वो जन्नत में है वो मैं लिस्ट गिनाता हूँ, मौलवी साहब ने लिस्ट गिनाए, सोने चांदी के पर्वत, दूध और शहद की नदियां, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश। एक साहब को हुक्का पीने का शौक, वो बड़े दूर से सुन रहे सरप्राइज भाई, अब हुक्का कब आएगा, अब हुक्का कब आएगा, अब यह पूरा खुतबा खत्म, हुक्के का जिक्र ही नहीं आया। अरे वो उसके बाद कैसी नमाज का बाहर चले गए, नमाज हो गई, अब मौलवी साहब निकले तो उनने सीढ़ी हुई पकड़ी, उनने 2 लाइन में सवाल किए और 2 लाइन में जवाब दिए। तुम डायरेक्टर हो क्या, इधर आओ इधर, तो पता ही जाता मुझे लगता तो मत सुनो किसी कहते अपने साथ तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, वो वायर अटक रहा हो, वायर अटक रहा हो, बात कोई दिक्कत नहीं, ये हाँ मैं चालू रहूं। यस यस तो अब मौलवी साहब बाहर आए तो उस देहात के आदमी ने सवाल किया, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है। मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना करंट लेने तो वहीं जाना पड़ेगा, तो जो जाएगा तो वापिस आएगा ना। हाँ तो सोच समझ के पूरा करो, हाँ ऐसे काम मत करो भैया, अच्छे अच्छे काम करो, मुशायरे का काम है, तमीज तहजीब कुछ तो आवाम लेके जाए यहाँ से, तो बहुत अच्छी ये पैगाम है सर। 36 साल से जो बच्चे मेरी सर 20 साल टीवी पे हो गए, हाँ 2005 में शो आया था, जो हाँ कौन है भैया, रोज रात में भी इतना ही बोलता,
पे सुना तू? यार 20 साल ये हो गए और उसके पहले के 20 साल हो गए क्यों? हामिद साहब 35 साल पहले तो इनने मुसाफिर बुलाए थे। तो साहब जो बातें करता हूँ कैसी कैसी मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और खुलदाबाद वालों को हंसाता हूँ। जी बहुत अच्छा भैया, दूसरी बार हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाए हैं, आपकी मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूँ और सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ। हमें कोई सरदर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आपका दिमाग नहीं चाटूंगा, क्योंकि दिमाग उसका चाटा जाता है जिसके पास होता। अगर आप सबके पास दिमाग होता तो इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहाँ तो रजाई ओढ़ के घर में सो जाते। लेकिन बहुत अच्छी बात है सर, अभी मैं बॉम्बे से फ्लाइट लेकर औरंगाबाद आ रहा था और अपनी कविताएं को बना रहा था। बाजू में बैठे अंकल बोले, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल कवि हूँ, कविताएं सुनाता। तो मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता ही। लोग कवियों से डरते हैं, दूर भागते हैं, मगर धन्य है आप जो पकड़ पकड़ कर सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लैंडिंग हुई, सरफराज भाई को फोन किया, आ गया हूँ। सरफराज भाई बोले वो जाऊस साहब खड़े हैं बाहर, अहमद जाऊस, इनके साथ सीधा सीधा कल्लू भाई के यहाँ जाओ। वो मैंने कहा वो कहाँ मिलेंगे? बोले अजंता चौक में। तो हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, गाड़ी का पहला गियर उठाया, उसके तीनों ही चाक उड़ गए। मैं नानी में गिर गया। मैंने कपड़े झटका कर दिया, भाई साहब देख के चलाओ, मैं पहली बार ऑटो में बैठा हूँ। तो बोले आप चिंता ना करो, मैं भी पहली बार चला। पहली बार में बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। वो सब तकलीफ झेल कर मैं जैसे तैसे कन्नू भाई के यहाँ पहुंचा। तो एक बच्चा घर के सामने रो रहा था। मैंने कहा कल्लू भाई का घर है? बोले हाँ अंकल। मैंने कहा कल्लू भाई कहाँ है? बोले मम्मी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा तुम कल्लू भाई के बेटे हो? बोले अंकल इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है। उतने में कल्लू भाई अरे हवा एहसान भाई बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, बस 2 रोटी बच्ची खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डाल नहीं वाले। मैं इतना अच्छा इस्तकबाल, जब सारी रोटी मैं खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बस चिंता ना करो, सीधी बिस्किट आ जाएगा। मैं नहीं खाना मैं खाऊंगा तो बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस के किराने की दुकान में गया सर, मैंने किराने वाले से बड़े प्यार से पूछा कुत्ते के खाने का बिस्किट है? उसने 5 बार ऊपर से नीचे कर दिया। वो धीरे से बोला यहीं खाओगे कि घर ले जाओ? तो मैं समझ गया, चाहे दौलताबाद हो, खुलदाबाद हो, वो चाहे औरंगाबाद हो, ये सबको निपटा देते हैं। जिसको जितना सुनना है बस उतना ही सुनते हैं। मगर मैं भी बहुत अच्छा, पिछले बार में क्या सुनाया मुझे याद नहीं है, मगर हाँ एक ट्रक का किस्सा सुनाया था जो आपको बहुत पसंद आया था। सर मैं एक ट्रक का पीछा करते आ रहा था, ये घाटी सिल्लोर घाटी के पास बाजू से निकला, तो उसमें 2 लाइन लिखी थी मेरे स्टाइल से, और मैंने पढ़ा उसको। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा खुलदाबाद भी लंदन से कम है। क्या यार, मैं कहे ट्रक वाले भी सर गजब का काम, कभी कभी मैसेज देते सर। एक ट्रक वाला फिर निकला तो मैंने कहा ये भी गजब का मैसेज, धीरे चलोगे तो रोज मिलेंगे, धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे।
हाँ, इसीलिए थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बहुत अच्छे हमारे शहर में बड़े शरीफ एसपी साहब आए सर, इतने दरिया दिल। एक सिपाही आया, बोले सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोले मेरी माता जी का देहांत हो गया। बोले जा बेटा मेरे जेब से 10,000 ले जा, क्रियाक्रम करके आना। वो बिहार का था, चला गया बिहार। सर 3 महीने बाद फिर आया, सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले अब क्या हुआ? मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। बोले तेरी किस्मत खराब, तू अनाथ हो गया, ये 10,000 ले जा, आराम से 15 दिन छुट्टी करके आऊंगा। तीसरी बार फिर आया, कहता मेरी माँ मर गई। साहब दयालु थे, अकाउंटेंट को बुला, इधर आ, इसको बाहर के बाहर ही छोड़ दिया, एप्लीकेशन ले चुके, इसको बहाने ही नहीं मिले। माँ को मारता नहीं तो बाप को मारता। वो वहीं से छुट्टी देने लगा। 1 साल में सर उसने 12 माँ को 12 बाप मार दिया। अब वो अकाउंटेंट आया एसपी साहब के पास, साहब बोले इससे पूछो इसके कितने माँ बाप? ये 12 माँ की एप्लीकेशन है, वो 12 बाप। एसपी साहब बोले इधर आ रहे, तेरी कितनी माँ और कितने बाप हैं? बोले भगवान कसम हम बिहार का हूँ, हम झूठ नहीं बोलता। अबे तो किसकी होती है इतनी? हम झूठ नहीं बोलता हूँ सर, हम सच बोलता हूँ। माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर ले, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर ले। समझ में आ गया? एसपी साहब का भी समझ में आ रहा है। एसपी साहब बोले कि तो ये काम चलने दे। नहीं साहब बोले आप बताओ, अगर दूसरी शादी पे कोई पाबंदी है तो बताओ। कोई पाबंदी नहीं, तू ये सिलसिला चलने दे, और एक आध बात की कमी पड़े तो मेरे को भी मिले। नहीं मगर साहब मुझे वापिस भी जाना है, मैं अपने एमपी के एसपी साहब का बता रहा। आप तो बहुत अच्छे माशाल्लाह, आप भी बहुत दयालु हैं। आपकी पर्सनालिटी पे माशाल्लाह चश्मा इतना अच्छा लग रहा है। सब एक ही है, वकीलों को भी इसी से देखते, मुजरिमों को भी इसी से देखते, और पुलिस वालों को भी इसी से देखते। मगर मेरे चाचा हैं सर, वो 3 चश्मे रखते हैं, एक साफ करके राइट जेब में और दूसरा लेफ्ट जेब में, वो तीसरा आंखों में लगाते हैं, चल बेटा घूम के आते हैं। मैं कहा चाचा दुनिया में तो सभी एक ही चश्मे से। हमारे मुल्क की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अगर कोई शायर कर रहा है तो वो जनाब हामिद बुसावली कर रहे हैं। तालियों में देखिए एक बात मेरी 2 घंटे की, आप मुझे हमेशा सुनते हैं, 1 घंटा सुनते हैं, 40 45 मिनट की मेरी क्लिप है यहाँ की। फुलदाबाद औरंगाबाद के मुशायरे पढ़ने में वो लुत्फ आता है, उससे मेरी लाखों की वैल्यू बढ़ती है। आज आप एक बात बताइए, मैंने सदर मोहतरम की इजाजत ली, आज मैं तरबियत करूंगा। मैंने 21 बरस उर्दू स्कूल में पढ़ाया है। बहुत अरमान है क्या? जो कुछ नहीं होते अपने आप को बहुत कुछ बताते फिरते हैं, सुना देना मतलब में घुसा है। बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? ऐसे सुनो, बस क्या बात है, क्या बात है, एक 10 मिनट आप तवज्जो से सुन लीजिए। लेकिन भाई कि बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? मकान तो खूबसूरत है तुम्हारा, बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? मकान तो खूबसूरत है तुम्हारा, बताओ दिल भी आलीशान है क्या? मुशायरे में तमाशे करने की शेर पे दाद आ रही है, कोई जरूरत नहीं है। शायरी पे दाद देने वाले हजारों लोग बैठे हैं, सलाम कर रहा हूँ आपको। अब मतलब सुनो कि जो खौफ से पागल हो जाए, जो खौफ से पागल हो जाए, जो खौफ से पागल हो जाए,
माइक की आवाज नहीं आ रही? ये जो माइक के सामने आप बोल के समझ रहे हैं कि 10 लोग आपको देख के कराएंगे, आप अच्छे शेर में दाद देंगे, आपकी इज्जत करेंगे। जो खौफ से पागल हो जाए, क्या खाक सवेरा देखेंगे? कुछ एक भी ऐसे मिसरे उठाने वाले लोग चाहिए। मिसरा नहीं भाई, अगर जानते हैं तो क्या मिसरा ही बहुत अच्छा है। आज के हालात और मेरा सुना रहा हूँ, बहुत मेहनत बहुत स्टडी करके आया मैं कि आज क्या सुनाना चाहिए। जो खौफ से पागल हो जाए, क्या खाक सवेरा देखेंगे? जो लोग लड़ेंगे जुल्मत से, वो लोग उजाला देखेंगे। वो लोग उजाला देखेंगे। जो खौफ से पागल हो जाएं, क्या खाक सवेरा देखेंगे? जो लोग लड़ेंगे जुल्मत से, वो लोग उजाला देखेंगे। जो लोग लड़ेंगे जुल्मत से, वो लोग उजाला देखेंगे। मुश्किल को आसान समझने वाले लोग, मुश्किल को आसान समझने मैंने कहा मुशायरा तरबियत का है। अब देखो तरबियत होगी, इसमें एक लफ्ज आएगा अनका होना, यानी गायब हो जाना। दूसरे शेर में लफ्ज आएगा सहमन, यानी अनजाने में। अब मजा लेना कि मुश्किल को आसान समझ, सफरा से सब सुनिए कि मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए, मेहनत करने वाले लोग कब्र पे सहवन पैर पड़ा, जानबूझ के नहीं। फुरकान भाई, मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए, मेहनत करने वाले लोग कब्र पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे, जिंदों को ठोकर में रखने वाले। नहीं, मुशाहिदा यही है। आपकी तरबियत हो गई, मुझे मजा आ गया, मैंने नाटक किया। मुझे क्या कहते हैं, मुझे नाटक कर उनकी तड़प पड़नी चाहिए। सुनने आना पड़ेगा। मजा आएगा, सुनो, बहुत मजा आएगा अभी। जी गमज़दा है, लॉक खोल के दो बोलना यार। आज सारे शेर ऐसे बोलूंगा। ओ भैया, भैया कि आप बोलेंगे यार मेरी बात हो रही, ये सारे लोग बोलेंगे मेरे दिल की बात हमें कुसावली कर लेंगे। गमज़दा है, गमज़दा है, बहुत देर कर दिया है, लाइए जल्दी आइए। गमज़दा है तो कभी शांत भी हो सकते हैं। मायूसी भूख रहे हैं बोलने वालों, उसका इलाज ढूंढो। गमज़दा है चालू है तो कभी शांत भी हो सकते हैं। हम जो उजड़े हैं हालात भी हो सकते हैं। ऐसा सुन लो यार, क्या जी लगा के सुन रहा, कसम से इसको कहते हैं मुस्कुराना। ये गमज़दा है तो कभी शांत भी हो सकते हैं। हम जो उजड़े हैं तो हालात भी हो सकते हैं। हमको कमजोर समझ कर न करो गुस्ताखी, जिद पे आ जाए तो जल्लाद भी हो। मुझे निकालना पड़ेगा कि क्या पढ़ूं। मुझे निकालना कितना था, सिर्फ देखूंगा कि पढ़ना क्या है। टीपू मैं मुसलसल 20 बरस से पढ़ रहा हूँ। आप लोग अपना पेमेंट कर, आपका पढ़ूंगा आखिरी में जाते चलो शेर सुनो। हजरात अभी जो हामिद भाई पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। चलो मेरे मूड की बातें अभी कोई इतना भूला नहीं है। चला गया वो मिले बिना ही, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। चला गया वो मिले बिना ही, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जीवन के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दल पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका। कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर
हामिद बस एक शक्ति। ये देखो बिना सुने आपको बोल रहा है कि मैं कुछ जाते जाते से शेर पढ़ता हूँ टीपू से पहले कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। कितनी गलत बात है, मुफलिसी सबको डराती है। शायद कह रहा है कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, मगर कुछ तो सबब होगा। हम मतलब मैं नहीं, हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। साजिद सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से रखा गया अंधेरों में। अब मैं एक मिसरा मैं पढ़ूंगा और मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊंगा। आप पढ़ सकते तो पढ़ के बताना, ये कैमरा आपकी तरफ घूमेंगे सबकी तरफ। तैयार हो जाओ। किसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। घुमा के हाथ घूम गया मेरा। हम कहाँ किसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। जिंदाबाद यार। हम कहाँ किसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू, मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। मैं हूँ जुगनू, मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। जिंदाबाद वालों, इससे अच्छा शेर अभी तक मैंने नहीं सुनाया जो आप सुना रहा हूँ। अब जो सुना रहा हूँ, मैं हूँ जुगनू मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से। मैंने दावा किया इससे अच्छा शेर नहीं जी रहा, तो सुन लो। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से। ये सबसे अच्छा शेर था इस वक्त। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, और क्या ये जहान है प्यारे। रोज एक इम्तिहान है, हमसे तलवार खौफ खाती है। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली म्यान है। अब बात बताइए, शेर बनी आपकी। इधर देखिए, इधर देखिए। क्या हुआ? हम कहा, और आप भी आइए, आप भी आइए।